हाय स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, कैसे हो भैया आप। देखिए, हम लास्ट वीडियो में सेट्स थ्योरी को आगे बढ़ा रहे थे। उसमें हमने ऑपरेशंस ऑफ सेट स्टार्ट किया हुआ था। ऑपरेशन ऑफ सेट्स के अंदर सबसे पहले हमने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा था। यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर जो भी बेसिक चीजें थी, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ हमने पढ़ ली थी। उसके बाद आता इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है, इफ एक डेफिनेशन इसकी मैं बोल देता हूँ, आपके सामने भी लिखी हुई है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इन लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स ले लिए हमने ए एंड बी, देन द इंटरसेक्शंस ऑफ ए एंड बी इज सेट्स ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। इन यूनियन में तो हमने क्या था कि वो सभी एलिमेंट्स लिए थे जो या तो ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, या बी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, या दोनों के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में दो सेट्स का इंटरसेक्शन बनाना होगा ए और बी का। तो इंटरसेक्शन में हम वे एलिमेंट्स लेंगे वो दोनों के अंदर बिलोंग कर रहे हो। एक के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, दूसरे के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, उस एलिमेंट्स को हम नहीं लेंगे उस सेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी में। सिर्फ उन एलिमेंट्स को लेंगे जो दोनों के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी को किससे डिनोट किया जाता है, उसमें यूनियन में तो ये ऊपर पैर से नीचे होता है, इसमें नीचे पैर हो जाएंगे इसकी, इस प्रकार से थोड़ा सिंबल है तो जस्ट और कुछ नहीं है। इंटरसेक्शन में तो क्या होता है, ये सिंबल होता है। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे ए दिस बी, और इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, जो दोनों के अंदर बिलोंग करता है। सिंबॉलिक फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखेंगे, दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे। मान लो दो सेट उनका इंटरसेक्शन लिख लिया हमने ए इंटरसेक्शन बी। इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसके अंदर वे सभी एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। एक्स किस किस के अंदर बिलोंग करना चाहिए, एक्स ए के अंदर भी बिलोंग करना चाहिए, और एक्स किसके अंदर भी बिलोंग करना चाहिए, बी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। और ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है, आई बात समझ में। और इसको वेन डायग्राम से हम कैसे कर सकते हैं, मान लो कि कोई भी दो सेट्स हैं ए और बी। ये हमारा सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के ऊपर काम करेगा। ये हमारा कोई भी यूनिवर्सल सेट है, ये सेट हो गया हमारा ए, ये सेट कौन सा हो गया ए, और ये सेट हो गया बी। जो इनके बीच का पोर्शन है ना, जो मतलब दोनों में कॉमन आ रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है बच्चों। यहां तक होने के बाद इसके कुछ एग्जांपल ले लेंगे हम, उससे भी समझ सकते हैं इसको। उससे कैसे समझ सकते हैं, मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने, ए कोई भी एक सेट ले लिया किसका, नंबर्स का, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, यहीं तक ले लेंगे। बी सेट्स ले लिया हमने 2 3 7 8। देन उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कैसे बनेगा इसका, ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में हो जाएगा वे सेट जो दोनों के अंदर, वन इसके अंदर है इसके अंदर नहीं है, तो ए के अंदर तो वन है बी के अंदर नहीं, तो इसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ये इसके अंदर नहीं आएगा। 2 एंड 3 क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है, तो 2 भी इसके अंदर आएगा, 3 भी इसके अंदर आएगा। उसके अलावा और कोई सा भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो दोनों के अंदर कॉमन है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 2 एंड 3 ही रहेंगे, ठीक है। मान लो एक ओ ले लिया हमने, एक एग्जांपल ले लिया, ए क्या ले लिया, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। एक बी सेट ले लिया हमने, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। देन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारा एन, किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी किसके अंदर हो जाएगा, एक सेट के अंदर तो इवन नंबर है, एक सेट के अंदर ओड नंबर है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि दो सेट्स का कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, वो सेट कैसा रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा। या तो इसको 5 से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर उससे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम,
ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में या तो फाई लिख देंगे या इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और यूनियन की भी अगर यहीं पे अगर बात करें तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, ऊपर वाले दो सेट के ब्याह पे, ऊपर वाले के दो सेट के ब्याह पे ए यूनियन बी में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इतना होने के बाद ये कुछ एग्जाम्पल है, कितने भी हम एग्जाम्पल बना सकते हैं इसके, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। आपकी बुक्स में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, आप उसको पढ़ को ज़्यादा अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो अपने कंसेप्ट को। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बता सकते हो आप। उसके बाद ऑपरेशंस ऑफ सेट होने के, इंटरसेक्शन और यूनियन पढ़ लिया, उसके बाद हम इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। वेन डायग्राम क्या है, चीजों को विजुअलाइज कर रही है, सबसे बड़ी बात है इसकी, समझ में भी अच्छे से आएगा और चीजें विजुअलाइज भी होनी शुरू हो जाएंगे माइंड में। ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ सेट के बाद क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे हमने उसकी भी पढ़ी थी यूनियन की। इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो वही है, ये दो सेट दिए हैं आपको ए एंड बी, ए एंड बी का इंटरसेक्शन लो या आप बी एंड ए का इंटरसेक्शन ले, दोनों क्या रहते हैं, दोनों इक्वल रहते हैं। या तो आप ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, हमेशा क्या रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला था, इस टाइप की प्रॉपर्टी को हमने कम्यूटेटिव लॉ बोला था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मान लो आप। कौन सा लॉ आ गया था, कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद तीन के ऊपर भी काम करेंगे अब हम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या तो आप पहले फर्स्ट टू का इंटरसेक्शन ले लो, उसका लेने के बाद आप थर्ड वाले के साथ इंटरसेक्शन कर दो, या आप पहले लास्ट टू का इंटरसेक्शन ले लो, उसके बाद उसका फर्स्ट वाले के साथ क्या कर दो, इंटरसेक्शन कर दो, तो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस प्रकार की प्रॉपर्टीज को क्या बोला था, इस प्रकार की प्रॉपर्टीज को हमने बोला था एसोसिएटिव लॉ। लॉ या प्रॉपर्टीज को क्या बोला, एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, उसके बाद किसी भी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, वही सेट आएगा। किसी भी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, वही सेट आएगा। अगर ध्यान से बात को याद हो तो आपको, यूनियन भी किसी भी सेट का खुद के साथ हमेशा वही सेट आता है। इसको कौन सा लॉ बोला, इसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। दो सेम चीज है, किसी ऑपरेशन के अंडर में सेम वही आंसर दे रही है, नंबर्स में या कुछ में कुछ भी हो, उस टाइप के लॉ को क्या बोलेंगे हम, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है भाई। उसके बाद फोर्थ में है, देखो ए इंटरसेक्शन वाली भी पढ़ेंगे, साथ के साथ यूनियन वाली को भी हम रिवाइज कर रहे हैं। अब बात आती है ए इंटरसेक्शन फाई की। एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे हमेशा क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और यूनियन करेंगे तो वही सेट आ जाएगा, यूनियन करेंगे तो वही सेट आ जाएगा। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे हम यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट के साथ देखो, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये कोई भी एक सेट हमारा ए हो गया। कुछ तो आप विजुअलाइज करके देखना ऐसे, कुछ को मैं करवा रहा हूँ, उससे चीजें और ज्यादा क्लियर होंगे आपके सामने। यू क्या हमारा कोई भी यूनिवर्सल सेट है, ए ये हो गया। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स या मेंबर लेने हैं। कॉमन तो कौन से हैं, कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ ये है, कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ जो सेटेड रीजन में भी हैं, सेट ए के एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आता था, ए। अगर यूनियन की बात करें तो ए वाले तो आएंगे ही आएंगे, जितने ए के अंदर नहीं है यू के अंदर है, वे एलिमेंट भी आते थे। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होता था, सॉरी ए यूनियन यू किसके इक्वल होता था, यू के इक्वल होता था। उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमारी ये है, मान लो कि कोई भी सेट है ए,
किसी सेट बी का प्रॉपर सबसेट है, किसी भी सेट क्या बी का प्रॉपर सबसेट है, तब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। देखो ए सेट ये होगा हमारा, ये किसी बी सेट का प्रॉपर सबसेट है, यानी बी सेट ए सेट का हर एलिमेंट बी के अंदर है, तो इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में तो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले एलिमेंट्स ही आएंगे। अंदर वाले एलिमेंट्स आएंगे तो कौन से आ जाएंगे इसके अंदर, ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है देन इनका इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए सेट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एक उसके बाद एक प्रॉपर्टी और ये है, अगर इफ ए इंटरसेक्शन बी किसका प्रॉपर सबसेट है, ए का, एंड ए इंटरसेक्शन बी किसका प्रॉपर सबसेट है, बी का, अगर दोनों है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी किसका प्रॉपर सबसेट होगा, हमेशा ए का भी होगा और बी का भी होगा, ये बात है इसके अंदर, ए इंटरसेक्शन बी किसका, ए का भी प्रॉपर सबसेट होगा और बी का भी प्रॉपर सबसेट होगा। ये क्या थी, इंटरसेक्शंस की प्रॉपर्टी थी, इंटरसेक्शन को पढ़ लिया, इंटरसेक्शंस की प्रॉपर्टी पढ़ ली, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जो दोनों में कंबाइंड है, कॉमन होती हैं, जो इंटरसेक्शन में भी है एंड यूनियन में भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इन दोनों को मिलाकर भी कुछ प्रॉपर्टीज हमारी, उनको भी हम इसी प्रकार से पढ़ लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, यहां तक आई होप आप सबको समझ में आ गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी है इनको लेकर के, यानी कि कुछ रिजल्ट्स मान लेंगे आप, इनको प्रॉपर्टीज रिजल्ट्स वगैरह हैं, इनको प्रूव करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन, ए का किसके साथ इंटरसेक्शन, कोई भी दो सेट है बी यूनियन सी, उनका यूनियन क्या, तो क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन है ना, एक बार तो ए के साथ ऑपरेट हो जाएगा, फिर ये इंटरसेक्शन सॉरी एक बार तो ए के साथ हो जाएगा, एक बार बीच में यूनियन आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ। इसमें क्या हो जाएगा, एक बार तो ए इंटरसेक्शन किसके साथ हो जाएगा, बी के साथ, फिर यूनियन, फिर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इंटरसेक्शन है ना, यूनियन के थ्रू आउट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया अलग अलग, तो इसको कौन सा ला बोलेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार से अगर इंटरसेक्शन की जगह हम यूनियन कर दे, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर दे, तो भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एज इट इज रहेगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए यूनियन बी। अब की बार क्या हो जाएगा, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एडिशन, ये इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ी माइंड में रख लेंगे, माइंड में रखते इनको चीज़ों को आप उसके हेल्प से विजुलाइज भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, डिसजॉइंट तो नाम से पता चल रहा है, डिसजॉइंट बिल्कुल डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, बिल्कुल अलग अलग सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ऐसे कोई भी दो सेट जिनका हम इंटरसेक्शन करें, इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए। इफ लेट ए एंड बी आर, कोई भी गिवन टू सेट्स मान लिया हमने, टू सेट्स सच दैट, कैसे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, दोनों किसके इक्वल आ जाए, फाई के इक्वल आ जाए, यानी कि इनका एक भी एलिमेंट कॉमन आए तब क्या हो जाएंगे, दोनों सेट क्या हो जाएंगे,
डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। कौन से सेट हो जाएंगे? ये डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। आई बात समझ में आपको? यहाँ तक ए इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल हो जाए? अगर फाइव के इक्वल आ जाए तो ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। एग्जांपल ले लो आप, एग्जांपल पहले भी हमने किए थी। ए मान लिया हमने 1 2 3 4 5, बी सेट्स मान लिया हमने ए बी सी डी। There is no elements in set A which belong to B, and also there is no element in the set B which belong to A. That is A intersection with phi. Hence A and B are disjoint sets. Okay. जैसे वेन डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं। वेन डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं? U क्या है? यूनिवर्सल सेट है। A सेट के अंदर कौन से एलिमेंट हैं? A सेट्स के अंदर 1 2 3 4 5, B सेट्स के अंदर A B C D, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? फाई है। इस प्रकार के क्या हो जाएंगे? ये डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।